हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की। तो देखेंगे कौन कौन सी जनरेशन्स आई थी और उसमें क्या क्या यूज़ किया गया था। ठीक है। और देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पीडीएफ का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप प्रिंट कर लेना। ना हो तो एक बार में निकालना, सारी जितनी मैं पढ़ाऊँगा और उनको निकाल के उसको मर्ज करके प्रिंट करा लेना। यकीन मानो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। टाइम वेस्ट मत करना नोट्स बनाने में। ठीक है। फिर पेपर पास में अगर नोट्स बनाओगे तो बाकी के जो सब्जेक्ट हो ना, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जो चीज़ लिखी हुई है उसको क्यों नोट्स बनाना है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही सब पेपर में पूछा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और मैं जल्दी से जल्दी अब वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि पेपर पास आ रहा है। चलिए, अभी मैं देखता हूँ। हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन सी जनरेशन थी, आई थी, और उनका ड्यूरेशन क्या क्या था। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का देखिए ड्यूरेशन था 1946 से लेकर 1958 तक था। ठीक। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो 1959 से लेकर 1964 तक था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1965 से 1970 के बीच में था। ठीक है। फोर्थ जनरेशन की अगर बात करते हैं तो 1972 से आज तक माना जाता है। यहीं से पीसी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, यहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करेंगे तो आज से जो प्रेजेंट टाइम से लेके जो फ्यूचर का टाइम आएगा, उसमें फिफ्थ जनरेशन में माना जाता है। ठीक है। चलिए, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। किसकी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो देखो, आज आपके पास जो पीसी है, जो कंप्यूटर रखा है, तो उसमें क्या क्या है। आप कहेंगे मेरे पास इनपुट करने के लिए कीबोर्ड है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पड़ा हुआ है 7 या 10, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, 11 पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर कहोगे प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर है। फिर मेरे पास कहोगे रैम है। और क्या कहोगे, मेरे पास से डेटा सेव करने के लिए हार्ड डिस्क भी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कहोगे मेरे पास है। इसी तरह फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में भी था सारी चीज़ें, क्योंकि पहले यही सब चीज़ें थी, अब मॉडिफाई करके आपके पास जो चीज़ें हैं वो उस तरह पे है, इस फॉर्म में है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अभी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या था। अब देखो, ये है वैक्यूम ट्यूब्स, देख रहे हो, वे वैक्यूम ट्यूब्स है। तो ये देखो कांच के बने हुए थे, देख रहे हो आप, ये देखो कांच के बने हुए थे। और क्या था, ये हजारों की संख्या में यूज किए जाते थे। आखिर यूज क्यों किए जाते थे, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज आपने बोला ना, आज के कंप्यूटर में आपके पास प्रोसेसिंग करने के लिए क्या था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था। उस समय पे माइक्रो प्रोसेसर के जगह ना वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया होता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का। मगर ये एक नहीं यूज किए जाते थे, ये हजारों की संख्या में यूज किए जाते थे। अब हजारों की संख्या में यूज किए जाते थे, तो हजारों की संख्या में अगर यूज करोगे तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा कंप्यूटर का। आज एक माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो तो इतना बड़ा डब्बा है, तो ये हजारों की संख्याओं में यूज करोगे तो क्या होगा, इसका साइज बहुत बड़ा होगा, मीन्स कमरे के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो सीपीयू बनता था ना, एक कमरे के बराबर बनता था। ठीक। भाई हजारों की संख्या में यूज कर रहे हो ना। अब ठीक है, तो आप जब इसमें बिजली दौड़ाओगे, जब बिजली इसको दोगे, तो ये हल्के जलने लगते थे। ठीक है। और जलेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगी। तो हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, बिजली ज्यादा खाएंगे। ठीक। तो बिजली बहुत ज़्यादा खाते थे और हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करते थे ये। तो जिनके कारण क्या होता था कि रूम को ठंडा करना पड़ता था। और काफ़ी ज़्यादा बड़े, हज़ारों संख्या में होते थे, इसके बहुत बड़े बड़ी जगह चाहिए होती है, इसको एक बड़ा कमरा चाहिए था इसके लिए। तो अगर समझ लो कि अगर इसमें कुछ हो जाता है, एक तार भी कट जाए, इतना बड़ा होता था कि ढूँढने में महीने लग जाते थे। चलिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। ये देखो, जो चीज़ हमने बताई वही चीज़ लिखी हुई है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर के साइज काफ़ी बड़े हुआ करते थे। इन कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी, जो मैंने बताया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में काँच के बने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स हमने बता दिया, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, ये याद रखना। ठीक है। इनमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक। बहुत बड़ा हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज ना माइक्रो प्रोसेसर की जगह यूज किया जाता था। इसका वैक्यूम ट्यूब्स का यूज जो था माइक्रो प्रोसेसर का की जगह यूज किया जाता था, ये बता दिया। ये ये काम करते समय बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे, ये बताया है मैंने क्यों हुआ करते थे। और बिजली भी बहुत ज्यादा खर्च किया करते थे। चलिए, अब यही सी चीज मैं कहता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, जो मैं लिख के दे ही रहा हूँ। तो चलिए, अब देखो,
हमने बोला था ना, आज का कंप्यूटर इनपुट करने के लिए कीबोर्ड भी आज यूज करते हो ना। तो आज का जो कीबोर्ड है ना, आज तो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हो, उस समय पे इनपुट करने के लिए क्या, उस समय इनपुट करने के लिए हम लोग को क्या यूज करते थे, पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, आज जैसे कीबोर्ड यूज कर रहे हैं आप इनपुट करने के लिए डेटा, तो उस समय डेटा को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ठीक, हमने कहा आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज इस समय करते हो, कौन से 10 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था ना, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा तो चीजें सारी बता दूंगा। ठीक है, सारी की सारी बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो इस समय मैं कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो इजी वे में आपको पढ़ा सकूं, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ। चलिए, अब स्टोरेज के लिए हमने आपसे बोला इस समय कंप्यूटर में आप क्या यूज करते हैं, हार्ड डिस्क। तो उस समय पे देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। और उस समय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जो बता रहा हूँ ना, जो ब्लू से लिखा हुआ है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कि पंच कार्ड का यूज किया जाता था, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, और मोटा मोटा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो उदाहरण था, तो देखो इन्हीं हमने पढ़ाया है। इन्हें इसके जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो ये सारे थे, एडवैक है, यूनिवैक है, IBM 701 है, IBM 650 है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में है। और देखो कितना बड़ा कंप्यूटर है, देख रहे हो, ये पूरा CPU का इनका एक कंप्यूटर है। अब यहाँ से कुछ हो जाए तो दिक्कत है, ये देखो, देख रहे हो, इसी टाइप में ऐसे जो लगे हुए हैं, इसी में वैक्यूम ट्यूब्स ऐसे लगे रहते थे, खचर पचा खचा पचा खचा पचा। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड जनरेशन में। देखो हर जनरेशन में क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने, किस चीज को हम लोग रिप्लेस करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस करेंगे। जैसे पहले क्या आता था, डुअल कोर होता था, फिर 4 to 2 आया, फिर i3 आया, फिर i5 आया, i7 आया, अब i9 आया। ठीक है, तो ये रिप्लेस तो हो रहे हैं ना समय। तो उस समय पर भी माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस किया जाता था। किस बेस पे, अभी तक हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स को हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे, हजारों की संख्या में यूज करते थे, बड़ा साइज हो जाता था, जिसके कारण उसको अब सेकंड जनरेशन में उसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। उसकी जगह क्या यूज किया गया, हम लोगों ने क्या यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। ये काफी छोटे हुआ करते थे और इनसे फास्ट हुआ करते थे। जैसे डुअल कोर से कोर 2 टू फास्ट है, कोर 2 टू से i3 फास्ट, i3 से i5, i5 से आई i5 से i7, i7 से i9, ये सब फास्ट हैं। ठीक है, जैसे जैसे वर्जन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फास्ट होते चले जाएंगे, वैसे उस समय भी हुआ करता था। तो ये देखो, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले काफी छोटे हुआ करते थे। ठीक, अब देखो, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, अब ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर काफी छोटे हुआ करते थे, किसके मुकाबले, वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले। तो क्या होगा, तो कंप्यूटर का साइज अपने आप कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, अरे ट्रांजिस्टर छोटे थे यार, और वो हजारों की संख्या में यूज होते थे, तो उनको कंप्यूटर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता था। अब उसको हटा के हमने रिप्लेस जब ट्रांजिस्टर का यूज किया, तो उसका साइज छोटा हो गया। ठीक, चलो, ठीक है, तो हमने ये बता दिया, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में काफी सस्ते थे, और साइज में छोटे थे, ज्यादा रिलायबल थे, और काफी तेज हुआ करते थे। ठीक, कौन, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले। अब देखो इसमें, इस सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, ये देखिए। ठीक है, ये देखो। ठीक, तो इसमें कौन सा यूज किया जा रहा, और फिर इसमें देखो, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जा रहा है, किया जा रहा था। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। और मेन चीज ये याद रखनी है कि इस सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और कौन कौन सी लैंग्वेज थी, वो आपको याद रखनी है, असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे पहले कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था, तो वो किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। दूसरी में आपने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। चलिए, अब देखिए, पहले साइज देखा था कितना बड़ा था, अब साइज छोटा हो गया। अब सीधे सीधे ये उठ के आ गया एक मेज पे, कंप्यूटर जो कमरे में हुआ करता था, वो सीधे सीधे एक मेज पे आ गया कंप्यूटर। देखिए कितना साइज में फर्क आ गया। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, पहले पूरा कंप्यूटर कमरे कमरे में था, अब मेज पे आ गया। ठीक, कंप्यूटर पूरा। अब देखो, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिवैक 1108 सेकंड जनरेशन का एग्जांपल है।
CDC 1604, ये भी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। IBM 7094, ये कहा है, ये भी आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ लेते हैं क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें थी। देखो, मेनली आपको 3 जनरेशन तक कंप्यूटर को याद रखने हैं। चौथी से याद हो जाता है, चौथी पांचवी से इतना क्वेश्चन नहीं बनता, बट 3 तक ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 3 ही में पुरानी चीज है, चौथी से तो हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है, तो उसके बाद से कुछ पता याद ही नहीं करना होता है। चलिए, क्योंकि हमें पता ही है बस सारी सारी चीजें। तीसरी पीढ़ी में जो पिछली जनरेशन में थे, आप किसको रिप्लेस करेंगे भाई। फर्स्ट में तो हमने वैक्यूम ट्यूब्स को निकाल दिया, हटा दिया, उसकी जगह वैक्यूम ट्यूब्स को फर्स्ट में यूज किया। सेकंड में वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया भाई, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ठीक है, तीसरी में हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी का यूज करेंगे। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। आईसी एक तरह की चिप होती है और ये सिलिकॉन की बनी होती है। अच्छा, आप ये बताओगे कमेंट करके मुझे कि पहली आईसी किसने बनाई थी। ठीक है, आप देखना है आपको याद है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं, आईसी बनाते समय ना करें, तो किस धातु का उपयोग करें। आप ये भी आप कमेंट में हमको बताएंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं ना आईसी बनाते समय, तो किस धातु का यूज करेंगे आईसी बनाने के लिए। ठीक, और किसने पहली आईसी बनाई थी, ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे। चलिए, तो तीसरी पीढ़ी में हम लोगों ने, तीसरी जनरेशन में हम लोगों ने आईसी का यूज किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि आईसी का यूज किस जनरेशन में, कंप्यूटर के जनरेशन में यूज किया गया था, तो आप थर्ड जनरेशन में लगाओगे, और सेकंड में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक, चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया। भाई ये एक और छोटे थे, जो आईसी थे और छोटे थे, और काफी और इनसे तेज हुआ करते थे। ठीक है, इनकी मेमोरी की क्षमता भी अधिक हुआ करती थी, किसकी, आईसी की। ठीक, काफी छोटा हो गया, देखिए इनका साइज, कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया, इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब देखो, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा यूज किया गया, तो टाइम शेयरिंग का यूज किया गया और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, किसमें, थर्ड जनरेशन में। ठीक, अब देखो, अब इसमें लैंग्वेज कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था इस पीढ़ी में, क्या, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, जैसे कोबोल हो गया आपका, पास्कल हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस थी, इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की गई थी। अब देख लेते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। अब देखो, IBM 370, PDP 11, हनीवेल 6000। ये आप थोड़ा सा एग्जाम्पल में ध्यान देना, क्या पता 4 कंप्यूटर ऐसे दे दे, पूछ दे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है इसमें से। वैसे इतना टफ नहीं पूछेंगे, मगर पूछ भी सकते हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं कैसा, पहले कितना बड़ा हुआ करता था, एक हमने इमेज पे आया, फिर देखिए इसका साइज और कम हो गया है इस कंप्यूटर का। फोर्थ जनरेशन जो हम लोग आज कंप्यूटर यूज करते हैं, वैसा कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए, अब अभी तक हम लोग ने पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया, दूसरे में क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के ट्रांजिस्टर का यूज किया, तो फिर तीसरी में आए, तो तीसरी में आने से हम लोग ने ट्रांजिस्टर को हटाया, आईसी का यूज किया गया। अब चौथी में, अब आईसी को हटाएंगे, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करेंगे। ठीक है, चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ठीक है, इस अब इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, भाई सब जितने रिप्लेस हो रहे थे, वो दो ही काम करते हैं, या तो साइज कम कर रहे थे और स्पीड बढ़ा रहे थे, तो इनका भी यही काम है। स्पीड के कंप्यूटर काम करने वाले की क्षमता और स्पीड दोनों बढ़ गई, इनका साइज काफी कम हो गया। ठीक है, इसका साइज काफी कम हो गया, किससे, माइक्रो प्रोसेसर के यूज करने से, क्योंकि अब एक ही माइक्रो प्रोसेसर के उस तरह आईसी बहुत सारी चीज आती थी, तो ज्यादा आकार बढ़ जाता था। चलिए, तो अब देख लेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, रियल टाइम हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज इस जनरेशन में किया गया था। तो ये कौन सी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन हम लोग पढ़ना है। ठीक, और इसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, जैसे C++। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे, ये सपोर्ट किया करते थे, सी को हो गया, C++ को हो गया, ये सपोर्ट किया करते थे। और देखो इस पीढ़ी में, सॉरी, इस पीढ़ी में
पर्सनल कंप्यूटर, ठीक, का ही उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये एक पर्सनल कंप्यूटर टाइप का है पुराने ज़माने का, तो ये आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। पांचवी पीढ़ी में देख ले, फिफ्थ जनरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे पांचवी पीढ़ी में ना, फिर देखो हम लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, प्रोसेसर तो माइक्रो प्रोसेसर तो यूज ही किया गया, उसके साथ में एआई का यूज किया गया। इस पीढ़ी में हाई लेवल भाषा जो थी, हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, कौन कौन सी थी? सी, सी प्लस प्लस, भी सब यूज कर रहे थे। फिर अब जावा और डॉट नेट, इसको डॉट नेट कर लेना, ठीक है, आप यहाँ डॉट होगा, डॉट नेट आदि का उपयोग किया जाता था। और कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। ठीक है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल जो था मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने के लिए किया जाता था। एआई की जहां बात आ गई, वहां रोबोट का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो रोबोट को बनाने के लिए ये कंप्यूटर का यूज किया जाता था। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ना सबसे ज़्यादा स्पीड पाई गई है। भाई जब रिप्लेस करा रहे हैं, एक-एक करा रहे हैं, तो जो लास्ट जो होगी हमारी फिफ्थ जनरेशन है, उसमें आते-आते उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसी तरह ये इस जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई गई, इसमें फिफ्थ में पाई गई, और इनके काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, लैपटॉप आप जानते ही हैं, डेस्कटॉप जानते ही हैं, नोटबुक आप जानते ही हैं। तो देखिए ये सारी की सारी जो एग्जांपल हैं, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, लाइक शेयर कर देना। नमस्कार दोस्तों।